हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल K1 कॉमर्स क्लासेस। मैं देव सर आज आप लोगों को क्लास 11th के अकाउंटेंसी का एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, जिस टॉपिक का नाम है कैश बुक। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को कैश बुक के बारे में बताने वाला हूँ और इससे रिलेटेड कम्प्लीटली जो है कि पूरी तरह से इस टॉपिक से रिलेटेड पूरा हम आपको क्लियर करेंगे कि ये क्या होता है, इसका क्या रिक्वायरमेंट होता है, कैसे इसको प्रिपेयर किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आप हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आई होप आप इस वीडियो को देखने के बाद पूरी तरह से कैश बुक के बारे में एकदम हर एक एस्पेक्ट पे आप जो है कि बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए हम बात करते हैं कैश बुक। तो कैश बुक, दिस बुक इज यूज फॉर रिकॉर्डिंग ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट। All banking transaction relating to receipt and payment are also recorded in these books. Students, डिफिनीशन से आप लोग पूरी तरह से क्लियर हो गए होंगे कि कैश बुक एक ऐसा सेपरेट स्पेशल पर्पज बुक होता है जिस बुक में हम क्या बात करते हैं, ओनली कैश ट्रांजैक्शन और रिकॉर्डेड। मीन्स हमारे बिजनेस में जो भी कैश ट्रांजैक्शन होंगे, चाहे वो गुड से रिलेटेड हो या फिर किसी असेट से रिलेटेड हो, वे सभी ट्रांजैक्शन को हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। तो इस प्रकार आप बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर रहिएगा कि कैश बुक एक ऐसा बुक है जिसमें अपने बिजनेस में होने वाले केवल हम कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे और बैंकिंग से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे और कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड नहीं होगा। स्टूडेंट्स, आप ये ध्यान रखिएगा कि कैश ट्रांजैक्शन वो गुड्स हो या फिर असेट्स हो, वे सभी हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे। आइए अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कैश बुक। स्टूडेंट्स देखिए, ये जो है कि जनरली 3 टाइप्स के कैश बुक होते हैं, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम कैश बुक और पेटी कैश बुक। स्टूडेंट्स, सिंगल कॉलम कैश बुक में आपको मिलेगा कैश एंड डिस्काउंट कॉलम, बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम, कैश एंड बैंक कॉलम। ये जो है 3 टाइप्स के आपके डबल कॉलम कैश बुक होते हैं आफ्टर देन पेटी कैश बुक। स्टूडेंट्स, आपको मैं पहले ही बता दिया कि कैश बुक जो होता है इसमें सिर्फ हम कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो आपके मन में एक क्वेश्चन अराइज हुआ होगा कि सर फिर पेटी कैश बुक क्यों? तो स्टूडेंट्स, हम आपको बताएं, पेटी कैश बुक वह बुक होता है जिसमें ओनली पेटी एक्सपेंसेज और रिकॉर्डेड, यानी कि हमारे बिजनेस में जो भी छोटे छोटे एक्सपेंसेज होंगे, यानी कि जिनका अमाउंट बहुत ही छोटा होगा। फॉर एग्जांपल ये टैक्सी फ्राइट हो गया, पोस्टेज टेलीग्राम हो गया या फिर रिफ्रेशमेंट हो गया, ये सारे एक्सपेंसेस जो है पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको बता दें कि सीबीएसई ने इस बार आपको आपके सिलेबस से इसे डिलीट कर दिया है, यानी कि ये पेटी कैश बुक आपको इस बार 11th क्लास के लिए नहीं पढ़ना है। यानी हमें सिर्फ पढ़ना है सिंगल कॉलम कैश बुक एंड डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम में भी जो कैश एंड बैंक कॉलम है, हमें इसे ज़्यादा फोकस करना है, बाकी को जो है ज़्यादा फोकस नहीं करना है। तो स्टूडेंट्स, सिंपली हम यहाँ बात करेंगे सिंगल कॉलम कैश बुक एंड डबल कॉलम कैश बुक में कैश एंड बैंक कॉलम कैश बुक। तो स्टूडेंट्स, अब हम जो है कि इसके लिए जो है इस कैश बुक को, सिंगल कॉलम कैश बुक को समझने के लिए अब हम जो है एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आप सभी लोग हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। स्टूडेंट्स, एक बात और आपको बता दें कि यहाँ पर कैश बुक से रिलेटेड जब हम ये डबल कॉलम कैश बुक की बात करेंगे तो यहाँ इससे रिलेटेड एक कंट्रा एंट्री होता है। स्टूडेंट, ये कंट्रा एंट्री, सर ये कंट्रा एंट्री होता क्या है? स्टूडेंट्स, हम आपको बताएं कि डबल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करते समय जब ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन हो जिसमें कैश और बैंक दोनों एक साथ आए, यानी कैश एंड बैंक दोनों एक साथ आए, तो ऐसे सिचुएशन में हम उसे बोलेंगे कंट्रा एंट्री। फॉर एग्जाम्पल हम आपको बताएं कि
कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक। स्टूडेंट इस ट्रांजैक्शन में आप देख रहे हैं कि कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, इसका अगर आप जनरल एंट्रीज बनाइए तो क्या बनेगा, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। इट मीन बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कि देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। स्टूडेंट इस ट्रांजैक्शन में एक ही एंट्री में हमारे कैश और बैंक दोनों आ गए और इसी ट्रांजैक्शन को हम बोलते हैं कंट्रा एंट्री, बिकॉज ये ट्रांजैक्शन कैश बुक प्रिपेयर करते समय, डबल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करते समय इसके दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड किया जाता है, यानी कि बैंक और कैश दोनों की पोस्टिंग होगी। ओके स्टूडेंट्स, अब आइए हम फॉर्मेट की बात करेंगे आपसे कि सर ये जो है कि कैश बुक में सिंगल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करते समय इसके ज़रा फॉर्मेट को समझाइए, कितने कॉलम होते हैं और ये फॉर्मेट कैसा होता है। तो स्टूडेंट्स हम आपको फॉर्मेट समझा दे रहे हैं फटाफट, सिंगल कॉलम कैश बुक के फॉर्मेट कैसे होते हैं। स्टूडेंट्स ये जो है कि सिर्फ आपको मैं फॉर्मेट डेट, पार्टिकुलर, वाउचर नंबर, एलएफ, अमाउंट, फिर से डेट, पार्टिकुलर, वाउचर नंबर, एलएफ, उसके बाद अमाउंट। यानी स्टूडेंट्स इसमें आपको ध्यान देना है, ये डेबिट साइड हो गया और ये क्रेडिट साइड हो गया, यानी कि इस कॉलम में सिंगल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करते समय आपको टोटल जो है कितने कॉलम बनाने हैं, ये डेट, पार्टिकुलर, वाउचर नंबर, एलएफ, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर, वाउचर नंबर, एलएफ और अमाउंट। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे ये 1 2 3 4 5, इट मीन्स 1 2 3 4 एंड 5। इस प्रकार से सिंगल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करते समय आपको टोटल कितने कॉलम बनाने हैं, टोटल 10 कॉलम बनेंगे, जिसमें से कि 5 डेबिट के होंगे और 5 क्रेडिट के होंगे। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से ये आप देख रहे हैं कि ये इस प्रकार हम फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे कि यह जो है कि सिंगल कॉलम कैश बुक जब बनाएंगे तो ऐसा ही फॉर्मेट बनेगा और इसी प्रकार के फॉर्मेट में हम जो है कि कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करेंगे। स्टूडेंट्स अब हम आपको बताते हैं कि कैश बुक में सिंपली हम कैसे ट्रांजैक्शन को पोस्ट करते हैं। स्टूडेंट्स कैश बुक में सिर्फ हम कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा कि जिस ट्रांजैक्शन में हमें कैश रिसीप्ट हो, एक बार फिर से, जिस ट्रांजैक्शन में हमें कैश रिसीव्ड हो उसे हम किधर शो करेंगे, डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक, और जिस ट्रांजैक्शन में हम कैश का पेमेंट करेंगे उसे किस साइड शो करेंगे, क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक। इस चीज़ को एक बार फिर से आप ध्यान दीजिएगा, यानी कैश रिसीव डेबिट साइड एंड कैश पेमेंट वो है क्रेडिट साइड। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही सिंपल है, इस फार्मूले को आप माइंड में रखिए और बहुत ही इजीली आप जो है कैश बुक को जो है प्रिपेयर कर ले जाएंगे। स्टूडेंट्स कैश बुक ऑलवेज शो द डेबिट बैलेंस। स्टूडेंट्स ये जो कैश बुक होता है ये हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है, ये कभी भी आपको क्रेडिट बैलेंस नहीं देगा, यानी कि इसका रिसीव साइड जो होता है, रिसीव साइड ऑलवेज मोर देन पेमेंट साइड, यानी कि जो हमारा रिसीव साइड का अमाउंट होगा वो पेमेंट साइड के अमाउंट से एक्सेस होता है। इसका रीजन है स्टूडेंट्स कि कैश बुक में ओनली कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि डेबिट एंड क्रेडिट बोथ आर सेम, बैलेंस इन दोनों के सेम हो सकते हैं, बट कभी भी क्रेडिट बैलेंस एक्सेस नहीं हो सकता है डेबिट के।
क्योंकि जितना हमारे पास कैश अमाउंट होगा हम उतना ही खर्च कर सकते हैं, उससे ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं इन कैश ट्रांजैक्शन। यानी कैश ट्रांजैक्शन के केस में हम कैश उतना ही एक्सपेंस करेंगे जितना हमारे पास कैश है। इसलिए डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो सकते हैं बट कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं होगा। यानी कि कैश बुक ऑलवेज शो दी डेबिट बैलेंस, यानी कि इसका हमेशा जो है डेबिट बैलेंस होगा। आइए स्टूडेंट्स, अब आपको एक जो है कैश बुक का, सिंगल कॉलम कैश बुक का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझाते हैं। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने। तो स्टूडेंट्स ये देखिए फॉर्मेट बना दिए हैं। मेरे पास ये एक क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को मैं रीड कर रहा हूँ और इधर हम लोग जो है कि साथ में आज इसको बनाते हैं क्वेश्चन को, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को। क्वेश्चन है इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन अ सिंगल कॉलम कैश बुक 2017 मार्च 1। स्टूडेंट ये सिंगल कॉलम का जो है सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट में आपको बना दिया, आप सभी लोग देख सकते हैं एकदम क्लियर कट। अब इसमें हमको करना क्या है, ट्रांजैक्शन नंबर 1 1 मार्च को है कमेंस बिजनेस विथ कैश ₹20,000। तो स्टूडेंट इसकी एंट्री देखिए क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यानी कैश डेबिट हो रहा है तो कैश बुक के डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैपिटल। बिकॉज मैं आपको पहले बता दिया हूँ कि जिस ट्रांजैक्शन में कैश रिसीव्ड होगा उसे हम जो है कि डेबिट में, और जिसमें कैश पेमेंट होगा उसको क्रेडिट में। तो इस प्रकार यहाँ कैश हमारे बिजनेस में 20,000 एज अ कैपिटल आ रहा है, इसलिए हम इसे डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। 2 मार्च को है बॉट गुड्स फॉर कैश ₹5,000। स्टूडेंट जब हम गुड्स को परचेज कर रहे हैं तो एंट्री हो रही है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, मीन्स कैश गोज आउट हो रहा है, जा रहा है। और जब कैश जा रहा है तो हम इसे क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे बाय परचेज अकाउंट, अमाउंट है ₹5,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है स्टूडेंट्स मार्च 5 को सोल्ड गुड्स फॉर कैश। स्टूडेंट जब गुड्स सोल्ड कर रहे हैं कैश में तो कैश हमारे पास आ रहा है टू सेल्स अकाउंट 4,000। नेक्स्ट है 10 मार्च को ट्रांजेक्शन है गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट ₹10,000। स्टूडेंट्स प्लीज रीड केयरफुली, गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट। स्टूडेंट इस ट्रांजैक्शन को हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि यह क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि कैश बुक में सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाएंगे जो कैश में हो, तो इसलिए इस ट्रांजैक्शन को हम अपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट है 13 मार्च को है पेड टू रवि। तो रवि को पेड कर रहे हैं ₹7,000, तो पैसा जा रहा है तो लिखेंगे बाय रवि ₹7,000। नेक्स्ट है 15 मार्च को है कैश सेल्स। स्टूडेंट्स कैश सेल्स ₹8,000। सिंपल सी बात ये, जब हम कैश सेल्स कर रहे हैं तो हमारे पास कैश रिसीव्ड हो रहा है, आ रहा है, तो हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे टू सेल्स ₹8,000। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स 18 मार्च को है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। स्टूडेंट जब हम फर्नीचर परचेज कर रहे हैं कैश में तो कैश जा रहा है और फर्नीचर आ रहा है, तो एंट्री होगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, इट मीन्स बाय फर्नीचर अकाउंट ₹6,000। नेक्स्ट है 20 मार्च को पेड वेजेज। स्टूडेंट सिंपल सा जो पेड करेंगे उसे क्रेडिट में लिखना है। 20 मार्च को पेड वेजेज ₹380। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड रेंट 24 मार्च को क्या है, पेड रेंट ₹400। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है 26 मार्च को बोल रहा है रिसीव्ड कमीशन ₹600। तो स्टूडेंट्स आइए, जब कमीशन रिसीव्ड हो रहा है तो यानी कि कैश हमारे पास आ रहा है, इसलिए हम इसको डेबिट में लिखेंगे। 26 मार्च को लिखेंगे टू कमीशन। तो स्टूडेंट टू कमीशन अमाउंट है 600, ये रहा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है विथड्रॉ फॉर पर्सनल एक्सपेंसेज। स्टूडेंट्स
जब हम अपने बिजनेस से पर्सनल एक्सपेंसेस या पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स और सर्विस को विथड्रॉ करते हैं तो इसे हम एज ए ड्राइंग ट्रीट करते हैं और इसके लिए एंट्री हो जाएगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो स्टूडेंट्स हमारे बिजनेस से पैसा जा रहा है तो इसे फिर हम लिखेंगे किस साइड, क्रेडिट साइड लिखेंगे, 28 मार्च को लिखेंगे बाय ड्राइंग। ओके स्टूडेंट्स, ये बाय ड्राइंग हो जाएगा। और अमाउंट कितना दिया गया है, इसका अमाउंट दिया है ₹1000। तो ये रहा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड सैलरी 31 मार्च को, यानी कि मार्च 31 बाय सैलरी अकाउंट। स्टूडेंट्स ये रहा सैलरी ₹900। यह ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है और ये क्वेश्चन समाप्त होता है। अब आइए हम इसे कैसे इसका बैलेंसिंग फिगर करते हैं, कैसे टोटल करते हैं, आइए आपको सिखाते हैं। स्टूडेंट्स एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको पहले बता दिया हूँ कि इसका डेबिट साइड का टोटल हमेशा क्रेडिट से ज़्यादा होगा, डेबिट बैलेंस होता है। इसलिए सबसे पहले हम किस साइड का टोटल करेंगे, डेबिट साइड का। स्टूडेंट फटाफट आप लोग जो है कि टोटल कर लीजिए 20,000 4 24,000 और 8 32,600, यानी कि ये हमारा टोटल आ जाएगा 32,600। और इसी प्रकार स्टूडेंट्स इधर का भी हम जस्ट सामने लिखेंगे 32,600 एंड अब बैलेंसिंग फिगर। तो उससे पहले हम ये टोटल कर लेंगे, पेमेंट साइड का टोटल कितना आ रहा है। तो स्टूडेंट्स ये 5,000, आफ्टर देन 7,000 12,000 12 6 18 18,340 740, उसके बाद 19,740, उसके बाद जो है 900 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 20,680। तो स्टूडेंट्स ये जो है पेमेंट साइड का टोटल है। अब हम ये रिसीव साइड के टोटल में से इसको माइनस करते हैं, 32,600 से माइनस कर देंगे तो हमारा जो बैलेंसिंग फिगर होगा स्टूडेंट्स ये आ जाएगा बैलेंस CD। तो स्टूडेंट्स ये 0 2 9 1 एंड 1, यानी कि ये हमारा जो टोटल आएगा मार्च 31 को बाय बैलेंस CD 11,920। स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपको कई बुक में मिलेगा पेमेंट साइड का ऐसे टोटल कर दिया जाता है, ये 32,600, आफ्टर देन पेमेंट साइड का टोटल यहाँ कर दिया जाएगा 20,680। आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये टोटल करके आपको दिखा दिया जाता है, बट हमारा जो फाइनली फिगर होता है यही हमारा आंसर होगा। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार आपको बैलेंसिंग फिगर करना है और टोटल करना है। कोई कंफ्यूजन या क्वायरीज हो तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अब यही स्टूडेंट्स जो बैलेंस CD होता है ये जो है कि नेक्स्ट मंथ में जाके, यानी कि 1 अप्रैल को 2017 अप्रैल 1 सॉरी ये मार्च था तो हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा 2018 और अप्रैल 1 को यहाँ हम लिख देंगे टू बैलेंस BD और अमाउंट होगा 11,920। स्टूडेंट इस प्रकार से ये हमारा सिंगल कॉलम कैश बुक कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स थोड़ी देर के लिए आपको कन्फ्यूज़न होगा कि सर ये CD और VD का क्या रोल है। तो स्टूडेंट्स हम आपको बता दें, CD मीन्स कैरीज डाउन और BD का मतलब होता है ब्रॉड डाउन। तो स्टूडेंट कैरीज डाउन यानी हमेशा आप ध्यान रखिएगा, कुछ स्टूडेंट ये कन्फ्यूजन पाल लेते हैं कि डेबिट में CD होता है, क्रेडिट में जो है VD होता है, या क्रेडिट में CD होता है, डेबिट में VD होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ओपनिंग बैलेंस होगा, यानी कि जो हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा उसे हम BD लिखते हैं, और ऐसे जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है इसे हम CD लिखेंगे। और अमाउंट दोनों का यही जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस होता है नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट ईयर के लिए ये ओपनिंग बैलेंस कहलाता है, इसलिए हम इसको BD लिखते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये कंफ्यूजन मत रखिएगा अपने माइंड में। ये CD मीन्स ये क्लोजिंग बैलेंस होता है कैरीज डाउन, और BD का मतलब ओपनिंग बैलेंस होता है ये ब्रॉड डाउन।
तो स्टूडेंट्स आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से ये सिंगल कॉलम कैश बुक को समझ गए होंगे। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे डबल कॉलम कैश बुक। तब तक के लिए आप हमारे साथ हमारे चैनल पे बने रहिए और स्टूडेंट्स आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और यदि आपको कोई भी क्वायरीज, कोई भी कन्फ्यूज़न या कॉमर्स कैरियर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए और हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।